नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में नोएडा में पब में मर्डर का सामने आया चौंकाने वाला सच। फोटो खींचने को लेकर शुरू हुई थी मारपीट, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी में ब्रिजेश राय को पीटते नजर आए बाउंसर्स और पब का स्टाफ। ब्रिजेश पर मामूली बात पर लात घूसों की बरसात। पब के बाहर तक ब्रिजेश राय को पीटता रहा स्टाफ। दोस्तों ने की बचाने की कोशिश। वारदात में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गरजेंगे राज ठाकरे। बीएचपी और बजरंग दल का मिला साथ। 16 शर्तों के साथ रैली की इजाजत। राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अजीत पवार ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो होगी कार्रवाई। बिहार के दरभंगा यूनिवर्सिटी में इफ्तार पर सियासी बवाल। बीजेपी के कोटे से नीतीश के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा बिहार को इफ्तार नहीं रफ्तार की जरूरत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। भरूच में करेंगे रैली। आदिवासी वोटों पर नजर। ममता बनर्जी आज दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से कर सकती हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है मुलाकात। एमपी के खरगोन में आज से कर्फ्यू में ढील। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील। 2 और 3 मई को त्योहार में लगेगा कर्फ्यू। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के मामले में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा। आतंकी संगठन को करता था आर्थिक मदद। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर अदालत कल सुनाएगा फैसला। शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनियन यूएवी पर रूस ने किया हमला। रूस के एयर डिफेंस ने यूएवी को निशाना बनाया। रूसी सेना के ट्रक पर यूक्रेन का ग्रेनेड अटैक। ब्लास्ट होते ही रूसी सैनिकों में मची भगदड़। यूक्रेनी मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। रूसी सेना को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ईजियम में रूसी कमांड पोस्ट पर किया ताबड़तोड़ हमला। रूसी सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूसी सेना पर यूक्रेन की आर्मी ने किया पलटवार। यूक्रेन ने एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला किया। रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स BDM-4 जेवलिन मिसाइल से हमला। यूक्रेन के ओडेसा एयरपोर्ट पर रूसी सेना का मिसाइल हमला। हमले में बाल बाल बचा यूक्रेनी सेना का MiG-29 फाइटर जेट। रूस यूक्रेन जंग का 67वां दिन। रूसी फौज ने खार्किव पर किया जोरदार हमला। रूस ने इंडस्ट्रियल ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। रूसी हवाई हमले में कई फैक्ट्रियां तबाह। टैंक और मोर्टार से भी बरसाए गोले। पूरा शहर हुआ धुआं धुआं। धमाकों से दहल उठा खार्किव। हर तरफ दिख रही आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा खार्किव पर यूक्रेन का है कब्जा। यूक्रेनी शहर मारियुपोल में लड़ाई और तेज हुई। रूसी T-80BV टैंक ने दागे गोले। मारियुपोल में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर दागे गोले। रूसी हमले में मारियुपोल शहर पूरी तरह से हुआ तबाह। शहर में शायद ही कोई इमारत साबुत बचा। हर तरफ हाहाकार। मारियुपोल में हजारों नागरिक फंसे। यूक्रेन बॉर्डर गार्ड के जवान अभी भी मारियुपोल में मोर्चा संभाले हैं। मारियुपोल की खौफनाक तस्वीर। खंडर में तब्दील हुआ मारियुपोल। अपने क्षतिग्रस्त घरों को देखने कुछ लोग मारियुपोल लौट रहे हैं। मारियुपोल के स्टील प्लांट पर रूसी हमले की खबर। जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। स्टील प्लांट के ऊपर देखा गया धुआं। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने निकाला शांति मार्च। यूक्रेन में तुरंत युद्ध खत्म करने की मांग की। हंगरी में रूस के समर्थन में निकाली रैली। यूक्रेन में रूसी हमले का किया समर्थन। प्रदर्शनकारियों में नाटो और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुतिन के खिलाफ अमेरिका ने बनाया नासा प्लान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाइपरसोनिक मिसाइल को और मारक बनाने की योजना।
यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। यूक्रेन का अजुवत्सल प्लांट पूरी तरह तबाह। रूसी हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज। रूस पर यूक्रेनी फौज का पलटवार। एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से हमला कर रूसी टैंक को उड़ाया। खार्किव में रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का ग्रेनेड अटैक। ब्लास्ट होते ही रूसी सैनिकों में मचा हड़कंप। यूक्रेनी मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूसी हमले के बाद कीव में जबरदस्त तेल संकट। कीव के मेयर ने बिना वजह घर से गाड़ियां न निकालने की अपील की। 9 मई को नए सिरे से जंग का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। विदेशी मंत्री ब्रिटिश के जिनका है बहुत बड़ा दावा। विक्ट्री डे परेड के बाद पुतिन कर सकते हैं बड़ी जंग का ऐलान। रूसी सेना को यूक्रेन का मुंह तोड़ जवाब। रूस के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल की बारिश की। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा खुलासा। बोले रूस के निशाने पर था मैं और मेरा परिवार। काफी करीब आ गई थी रूस की सेना। यूक्रेन से जंग में रूस के सैकड़ों जेट प्लेन हुए तबाह। यूक्रेन के एक व्यापारी रूसी जेट के स्क्रैप से बना रहे हैं चाबी के गुच्छे। जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना की संभाली कमान। दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बोले हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 53,942 लाउड स्पीकर उतारे गए। 60,000 से ज्यादा की कम की गई आवाज। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। आगरा में ताजमहल को लेकर परमहंस दास का बड़ा बयान। का भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय है। ताजमहल 5 मई को करूंगा भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में सत्यापन प्रक्रिया जोरों पर। अब तक 55,000 लोगों का हुआ सत्यापन। कई लोग पाए गए संदिग्ध। उन्नाव में दिव्यांग बच्चों को मिला टैबलेट। सांसद साक्षी महराज और उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने बांटे टैबलेट। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,324 केस। 40 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,716 हुई। 9 फरवरी के बाद मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। संक्रमण दर 5.01%। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। 15 दिन में 9 गुना केस सामने आए। 14 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में कोरोना वायरस के BA.2.12 वेरिएंट का सबसे ज्यादा प्रकोप। कुछ मरीजों में और भी वेरिएंट के संक्रमण का पता चला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पिछले 24 घंटे में सामने आए 278 केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगवाने गए शख्स को लगाया रेबीज का इंजेक्शन। पीड़ित ने डीएम को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 126 नए केस सामने आए। 2 मरीजों की मौत। बेंगलुरु में एक्टिव केस की संख्या 1,715। कोरोना की रोकथाम के लिए देश में तेजी के साथ चल रहा है टीकाकरण अभियान। अभी तक 188 करोड़ 89 लाख टीके लगाए गए। 12 से 14 साल के 60% बच्चों को लगाया गया कोरोना का पहला टीका। 3 करोड़ 63 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। यूपी में बिजली संकट से निपटने की तैयारी तेज। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम योगी। सूबे में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से लोग परेशान। बिजली न आने से लिफ्ट में भी दिक्कतें। हजारों लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के कई शहरों में बिजली की भारी किल्लत। चंदौली में बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। यूपी में बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव का तंज। कहा सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं निवारण के लिए होती है। जम्मू में बिजली संकट को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर मटके लेकर उतरी महिलाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रांची में बड़े पैमाने पर कोयले की सप्लाई शुरू। देश भर के पावर प्लांट में भेजा जा रहा है कोयला। देश में गर्मी बनी आफत। दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में 8 भारतीय शहर। यूपी का बांदा जिसका तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने मई की गर्मी को लेकर जारी की एक डराने वाली चेतावनी। देश के कई हिस्सों में 50 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा। आज से देना होगा टोल टैक्स। निजी कंपनियों को दिया गया टोल वसूलने का जिम्मा। राजस्थान में भी बदला स्टेशन का नाम। बाड़मेर के मियों का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट रखा गया। दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट की आग पर अब तक काबू नहीं। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ा हादसा। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। हादसे में 2 शख्स घायल। ट्रक ने एक बाइक सवार को भी मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। घटना के बाद मची चीख पुकार।
आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में बैंक में लूटपाट, हथियार दिखाकर 3,30,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा में देर रात तक चला बुलडोजर, सड़क किनारे अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं पर एक्शन, डीएम ने बनाई एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, 10 दिन के अंदर कार्रवाई के आदेश। चंडीगढ़ में भी गर्जा बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध निर्माण तोड़ा गया। यूपी के फतेहपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने कई अवैध दुकानों को खाली कराया, एसपी पर भी मौके पर थे मौजूद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से मर्डर केस का आरोपी जख्मी, एक बदमाश मौके से फरार। हैदराबाद में आग का तांडव, स्क्रैप के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। आग लगने के बाद आनन फानन में आसपास के मकानों को कराया गया खाली, हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में दुकान में लगी भीषण आग, एलपीजी गैस रिफिलिंग करते वक्त हादसा, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में आग ने मचाया कोहराम, 2 दुकानों में लगी भीषण आग, घटना में लाखों का सामान जलकर राख। चीन में शंघाई में कोरोना के कहर के बीच सन्नाटा, घरों में लोगों को कैद किया गया, सड़क पर रोबोट डॉग को उतारा गया। सोशल मीडिया पर एक शख्स की गजब की कसरत का वीडियो वायरल, बैलेंस बनाने के चक्कर में कई बार गिरा, शख्स वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसानियत का शानदार वीडियो हुआ वायरल, उफनते नाले में बह रहे हिरण का वीडियो आया सामने, एक शख्स ने जान पर खेलकर बचाया हिरण। चिंपैंजी का दिलचस्प वीडियो वायरल, इंसानों की तरह घर का काम करते आया नजर, घर पर पानी का छिड़काव करते चिंपैंजी का वीडियो लोग कर रहे थे। भीषण गर्मी से बेजुबां के भी हालत खराब हो रहे हैं, गजराज ने प्यास बुझाने का खुद किया इंतजाम, सूंड से हैंडपंप चलाता नजर आया हाथ। गर्मी में गजराज से 2 हाथ आगे निकले बंदर, गर्मी दूर करने के लिए पानी की टंकी में लगाई छलांग, सोशल मीडिया पर लोग तेजी से कर रहे वायरल। वाराणसी के बीएचयू में नहीं थम रहा बवाल, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रॉक्टेलियर के जवानों पर धार्मिक ध्वज के अपमान का आरोप, इफ्तार पार्टी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। मोहसिन रजा ने की मदरसों की सीबीआई से जांच कराने की मांग का, विभागीय जांच से नहीं चलेगा काम, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति। सीतापुर जिला जेल का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, आजम खां की बैरक समेत सभी बैरकों को खंगाला गया, करीब 1 घंटे तक चली छानबीन। गाजियाबाद में युवक ने फायरिंग की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, हिरासत में लिया गया आरोपी। कानपुर में तेल माफिया और पुलिस के सामने आई मिलीभगत, पुलिस के साथ पैदल मार्च करता दिखा माफिया इमरान, बदमाश पर तेल चोरी और गुंडा एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। प्रतापगढ़ में भूमाफिया आत्म प्रकाश मिश्रा की दबंगई, दर्जनों गुर्गों के साथ जमकर बवाल। सहारनपुर में अवैध शराब को बुलडोजर से किया गया नष्ट, थाने से जब्त अवैध शराब और अन्य सामानों को किया गया नष्ट। लगातार 8 बार के हार के बाद मुंबई इंडियंस को मिली पहली जीत, कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर मिली टीम की कमान। झांसी में पुलिस कर्मियों में आईपीएल का क्रेज, पुलिस लाइन में बड़ी स्क्रीन लगाकर आईपीएल मैच देखा गया, पुलिस के जवान श्याम नाथ सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह को मुंबई इंडियंस में मिला है मौका। एमपी के आगर मालवा में ग्रामीणों ने हाथी पर बैठकर छात्रा का निकाला जुलूस, 12वीं की परीक्षा में छात्रा ने प्रदेश भर में 9वां स्थान किया था प्राप्त। आम की कीमतों में भारी उछाल, कम उत्पादन और डीजल की कीमत में उछाल का असर, भुवनेश्वर में 200 रुपए किलो बिक रहा है आम। देश में गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण आज से शुरू, 20, 23 और 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी की भी होगी हॉलमार्किंग, अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा 288 जिलों तक पहुंचा। सोने की कीमत में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 51,760 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर लुढ़का। अमेरिका के कई शहरों में बवंडर ने मचाया हड़कंप, कसाक के टॉर्नेडो में सब कुछ उड़ा, तूफान ने सैकड़ों घरों को किया तबाह। कनसास के एंडोवर शहर में हुई सबसे ज्यादा तबाही, तूफान में जान का कोई नुकसान नहीं, कई लोग हुए जख्मी।